हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, प्रसन्नचित होंगे। आज मैं कक्षा 7 अमोली हिंदी व्याकरण से आपको पाठ 7 संज्ञा तथा संज्ञा के विकार, जिसके अंतर्गत मैं संज्ञा पाठ समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी और जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और सरल भाषा में हिंदी को समझाने की कोशिश कर सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ मैं। संज्ञा। बच्चों, विद्यालय की एक कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है। यहाँ चित्र में वे श्याम पट पर चौक से लिख रहे हैं। छात्र कॉपी पर पेन से लिख रहे हैं। कक्षा के कोने में सब छात्रों ने अपनी खेल सामग्री बैट, हॉकी बॉल रखी है। दीवार पे चार्ट पेपर पे भारत का नक्शा है। हमें भारत पर गर्व है। ये सभी रंगीन शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम है। ये नाम ही तो संज्ञा हैं। संसार में सबको किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे जो रंगीन शब्द हैं ये सारे ही संज्ञा हैं। विद्यालय, कक्षा, अध्यापक, श्याम पट, चौक, बॉल, दीवार, चार्ट पेपर, भारत का नक्शा, भारत, गर्व इत्यादि इत्यादि। ये सब किसी व्यक्ति, वस्तु, ये स्थान के भाव आदि को बताते हैं, तो ये संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज दूरदर्शन पर मैरी कॉम और अमिताभ बच्चन का साक्षात्कार आ रहा है। इसे पत्रकार रितेश गोस्वामी ने लिया है। मैरी कॉम ने ओलंपिक में भारत की शान बढ़ाई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसके अंदर जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैरी कॉम, अमिताभ बच्चन, रितेश गोस्वामी, भारत, दूरदर्शन, ओलंपिक, ये नाम आए, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अगला दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर विद्यालय के क्रीड़ा क्षेत्र में छात्र खेल रहे हैं। क्रीड़ा क्षेत्र यानी प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अध्यापक भी साथ में हैं। इस सुंदर उद्यान में पक्षी चहचहा रहे हैं। पास में नदी बह रही है। बच्चे झूला झूल रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो रंगीन शब्द हैं: विद्यालय, क्रीड़ा क्षेत्र, छात्र, बच्चे, अध्यापक, उद्यान, पक्षी, नदी, झूला, समान, ये सब क्या हैं? ये सब जाति का बोध करा रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरी जाति का बोध कराते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। बचपन में शैतानी करें तो हम बच्चों को समझा सकते हैं। बुढ़ापे में शोभा नहीं देता। सुबह में बगीचे की हरियाली और सुंदरता अद्भुत होती है। यानी ये भाव ऐसे हैं जिन शब्दों से गुण, दशा या भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
यानी जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन, शैतानी, जवानी, बुढ़ापा, शोभा, ये सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे है बच्चों, भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं। भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। इन संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उसकी ममता ही उसकी शक्ति है। उनकी विविध शक्तियाँ पहचान कर ही व्यवहार करें। तो इसके अंदर पहला जो वाक्य है वो भाववाचक है और उनकी विविध शक्तियाँ ये जातिवाचक है। अगला, कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप से भावों को व्यक्त करती हैं, जैसे प्रेम, घृणा, भक्ति आदि। परंतु भाववाचक संज्ञा शब्दों को दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर भी बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से और बच्चों क्रिया से। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से। मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मूर्ख, मूर्खता, देव, देवत्व, बच्चा, बचपन, विद्वान, विद्वता, बूढ़ा, बुढ़ापा, दानव, दानवता, शत्रु, शत्रुता, सज्जन, सज्जनता, गुरु, गुरुत्व, गुरुता, स्त्री, स्त्रीत्व, लड़का, लड़कपन, पशु, पशुत्व, पशुता, मानव, मानवता, प्रभु, प्रभुत्व और प्रभुता। दूसरा पॉइंट है सर्वनाम से। अपना, अपनत्व, अपनापन, निज, निजत्व, निजता, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, पराया, परायापन, स्व, स्वत्व, आप, आपा, मम, ममत्व, ममता। विशेषण से। खट्टा, खटास, गरम, गर्मी, बुरा, बुराई, मीठा, मिठास, अच्छा, अच्छाई, शुद्ध, शुद्धता। मधुर, मधुरता, माधुर्य, कठिन, कठिनाई, स्वस्थ, स्वास्थ्य, आलसी, आलस्य, सफल, सफलता, चतुर, चतुरता, चतुराई, योग्य, योग्यता, सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य। क्रिया से। पढ़ना, पढ़ाई, पठन, दौड़ना, दौड़, थकना, थकान, थकावट, हंसना, हंसी, हंसाई, सजाना, सजावट। खेलना, खेल, उड़ना, उड़ान, लिखना, लिखावट, लेखन, गिरना, गिरावट, घबराना, घबराहट। अव्यय से। दूर, दूरी, निकट, निकटता, ऊपर, ऊपरी, तीव्र, तीव्रता, सजाना, सजावट। नीचे, नीचाई, मना, मनाई, समीप, समीपता, सामीप्य, शीघ्र, शीघ्रता, घबराना, घबराहट। विशेष। कुछ विद्वान अंग्रेजी भाषा के समान जातिवाचक के 2 भेद भी मानते हैं। कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, जिससे विविध पदार्थों व धातुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, घी, तेल, गेहूं, चावल, चीनी आदि। मेरे पास सोने की अंगूठी है, मुझे 3 किलो चावल चाहिए, ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए। समुदायवाचक, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, परिवार, गड्डी, कक्षा, समूह, दल, गुच्छा आदि। यानी जिसमें किसी समूह का या समुदाय का बोध हो। मेरे पास 100 रुपये की गड्डी है। इस कक्षा में 3 बच्चे हैं। मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं।
तो ये सब बताते हैं एक समूह या समुदाय के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से गुण, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। आई होप संज्ञा पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो है लिंक वो हम आपको संज्ञा के विकार, लिंग और वचन समझाएंगे। तो आई होप बच्चों आप इसे दोबारा से पढ़ें, सुनें, समझें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय।